सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। तो आज स्टार्टिंग से करते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ऐसे ही इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है। तो बेसिक से समझते हैं फंक्शन क्या होता है और लिमिट का क्या मतलब है और फंक्शन का क्या मतलब है। आपको मैं अगर एग्जाम्पल, चैप्टर का नाम ऐसे है फंक्शन एंड देयर लिमिट। आपको वैसे पहले तो फंक्शन का मतलब बता देता हूँ मैं। फंक्शन, आपको पता है कि सर्कल क्या होता है। एक रेडियस दे दिया मैंने किसी भी, उसका एक सर्कल बना दिया, ठीक है। एक उससे बड़ा रेडियस दे दिया और सर्कल बना दिया, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो, अगर आपको एरिया निकालना हो किसी सर्कल का, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आपको देख के साफ पता लग रहा है, जो भी एरिया है किसी भी सर्कल का किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पाई तो कांस्टेंट है और किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आर की वैल्यू अगर छोटी लेंगे तो उसका एरिया छोटा होगा, आर की वैल्यू बड़ी लेंगे तो उसका एरिया बड़ा होगा। तो मतलब इस एरिया को हम अगर हम वाई से दिखा दें, वाई क्या आ गया? वाई को एरिया बोल देंगे हम, तो वाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाई की जो वैल्यू है, मतलब एरिया की जो वैल्यू है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? आर पे। तो मतलब क्या है, और आर भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई तो फिक्स वैल्यू है, आर की फिक्स वैल्यू नहीं है। आर की वैल्यू छोटी लेंगे तो छोटा एरिया, वाई की वैल्यू कम आएगी। आर की वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो वाई की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसलिए जो भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, जिसको हम चेंज करते रहते हैं, जैसे यहाँ पे आर को चेंज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जो कि कांस्टेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और आर के चेंज करने से वाई भी चेंज होता रहता है, तो वाई भी एक क्या बन गया हमारा? वेरिएबल। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर में आर भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, लेकिन आर वाले वेरिएबल की चेंज होने की वजह से वाई वाले वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी दो वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशन होता है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन किसको बोलते हैं? दो दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशन है, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अभी फंक्शन आप इस आने वाले चैप्टर में कैसे कैसे फंक्शन पढ़ोगे। हाँ, इस फंक्शन को या तो हम सिंपल वाई से दिखा देते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं एफ ब्रैकेट में एक्स। इससे भी फंक्शन दिखाते हैं। एफ फॉर फंक्शन, और किस चीज़ का फंक्शन है? एक्स का। यहाँ पे जो वाई फंक्शन है किस चीज़ का फंक्शन है? आर का फंक्शन है। तो इसको हम कैसे दिखा देंगे? वाई इजकल टू वाई एक फंक्शन है किस चीज़ का? आर का फंक्शन है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आपको चैप्टर में ऐसे दिखेगा तो समझ जाना। अभी अलग अलग टाइप के फंक्शन आप देखोगे, जैसे कि एफ इंटू एक्स, मतलब एक्स के फंक्शन देखोगे। पहला टाइप का फंक्शन होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन बोले तो जिसमें एक्स की कुछ ना कुछ पावर हो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+3, ऐसा कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा दे देगा। या फिर 3x3-1, ऐसा कोई फंक्शन दे देगा। ये एलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। और कैसे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे ही फंक्शन दे देगा कि कैसे साइन x+2, ऐसे जिसमें जो x है वो साइन के अंदर होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। और कैसे फंक्शन देखने को मिलेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स, ऐसा किया होगा ना, तो ऐसे फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। 2 साइन इन्वर्स x प्लस में 2 कोस x, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला होगा, ये इन्वर्स वाला होगा। तो इन्वर्स वाले के साथ भी ऐसा x आ जाता है, तो इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले बोलेंगे, ठीक है। और कैसे आ सकता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे दिखेंगे आपको? किसी एक्सपोनेंशियल, किसी भी कांस्टेंट की पावर, 2 की पावर x हो गया, कोई भी कांस्टेंट है a बोल दिया उसको, उसकी पावर x हो गया। या फिर e, एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है e, ठीक है, इसकी पावर x हो गया। तो ऐसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लास्ट में एक होता है लोग वाले फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 log x, ऐसा कोई log के अंदर x आ जाएगा तो उसको log वाले फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। अभी लिमिट का क्या मतलब है वो बता देता हूँ मैं। लिमिट, कोई भी आपको फंक्शन दे दिया f(x) इजकल टू 2x+1। अगर मैं आपको बोलूँ आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखनी है, तो सिंपल है, x को यहाँ 1 रखोगे, 2 × 1 2+1 3 आ जाएगा, 3 आंसर आ गया। लेकिन हम एक दूसरा तरीका मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ, x की वैल्यू जब 2 पे जा रही है, कहीं x की वैल्यू 2 पे जा रही है, टेंस टुवर्ड्स 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तब इसमें आपको वैल्यू 2 पुट कर देनी, सिंपल वही बात है, ठीक है। बस वैल्यू आपको वो पुट कर देनी है। लिखते कैसे हैं लिमिट को? LT लगा देंगे, LT बोले तो लिमिट, और x की वैल्यू कहाँ जा रही है, एरो मारेंगे ऐसे,
कहाँ पे जाएगी, 2 पे, ठीक है। तो और आगे फंक्शन लगा देंगे, फंक्शन के आगे लिमिट लगाई जाती है ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2x+1 वाले फंक्शन पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, 2 + 1 5 आ जाएगा। बस ऐसे आपको लिमिट पुट करनी होती है, ठीक है। और ये याद रखो हमेशा, लिमिट जब भी पुट करते हो किसी फंक्शन के आगे लगती है और फंक्शन के साथ ही लिमिट लगती है, ठीक है। अभी कुछ आइडेंटिटी है लिमिट के रिगार्डिंग में कि लिमिट कैसी दिखती है और कैसे कैसे काम करती है वो दिखा रहा हूँ मैं। तो ये कुछ लिमिट्स की आइडेंटिटी है, ये कैसे काम करती है वो बता देता हूँ मैं। तो कोई भी फंक्शन है, फंक्शन जैसे कि f(x) है, ठीक है। ये इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, जैसे 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई के बोल दिया इसको कांस्टेंट को, और इस पूरे के आगे लिमिट लगा रखी है x टेंड्स टू a। तो ऐसे वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और ओनली लिमिट लग जाएगी फंक्शन के साथ, ठीक है। कांस्टेंट बाहर बाहर ले लेना है इस टाइप में। और लिमिट अगर दो फंक्शन को ऐड किया हुआ है और उस पूरे के आगे लिमिट लगा रखी है तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगी और बीच में सेम निशान रहेगा। प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम डिवाइड में करना है, दो फंक्शन को ऐसे डिवाइड में लिखा हुआ है और दोनों के आगे कॉमन लिमिट लगाई हुई है तो क्या होगा, लिमिट ऊपर वाले के साथ भी चली जाएगी और सेम लिमिट नीचे वाले के साथ भी आ जाएगी। ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। ये डिवाइड में है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी लिख देंगे। और ऐसे ही अगर लॉग में आ गया तो लॉग में क्या करेंगे, लॉग को बाहर और लॉग के अंदर लिमिट को बस ओनली फंक्शन के आगे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे लिमिट। और एक फंक्शन की पावर तो कोई दूसरा फंक्शन दे दिया, उस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन दिखेगा कैसे, जैसे मैं बोल दूँ x की पावर x² है, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है। मतलब ये भी एक फंक्शन है x और इसके ऊपर भी एक फंक्शन, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों के आगे क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी f(x) इस पूरे की पावर, यहाँ पे लिमिट g(x), ठीक है। बस जहाँ पे फंक्शन दिख रहा है उसके आगे लिमिट लगा देना, ऊपर हो नीचे हो आगे हो पीछे कुछ नहीं देखना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन रूट में दे रखा है, इसकी पावर कितनी है 1/3, ठीक है। तो बाहर लिमिट लगा रखी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीज़ सेम टू सेम, बस जो वहाँ पे भी फंक्शन दे रखा है वहाँ पे लिमिट पहुँचा दो, बस यही काम है अपना। सेम मल्टीप्लाई में लिख दोगे, दो लिमिट लगाना अलग अलग, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। अभी अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है, वो करते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, तो मतलब क्या है, जो भी लिमिट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उसको फाइंड करना, मतलब उसको सोल्व करना, ठीक है। सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का। नाम से पता लग रहा है कि आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है किसी चीज़ को, एक्स की जो कोई भी, ये भी फंक्शन दे रखा है जैसे ये, ठीक है, ये क्वेश्चन ले रहे हैं x³ + 4 / 1 - x, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रखा है, आगे लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1, तो मतलब क्या करना है, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करनी। सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के सबसे पहले ये वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू पुट करो, इसमें क्या आएगा, x को 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर क्यूब + 4 / 1 - 1 कितना आ जाएगा, 5 / 0, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, आपको बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये इतना स्टेप तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन में करना है। ये तो चलो अभी इजी है, फर्स्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, सिंपल जो भी 0 दे रखी ना, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, √1 + 0 प्लस में √1 - 0 डिवाइड बाई अंडर रूट नहीं है 1 + 0 कितना आ जाएगा, √1 प्लस में √1 डिवाइड बाई 1, 1 का रूट 1 ही होता है, इसका भी 1 होता है, डिवाइड बाई 1, 2/1, 2 आ गया, आंसर आ गया। बस ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर लिमिट जहाँ तक लिमिट आगे लगा रखी है वहाँ तक वैल्यू पुट नहीं करनी है। जहाँ पे वैल्यू पुट की है तो सब में हर x की वैल्यू एक साथ ही पुट हो जाएगी और लिमिट एक साथ हट जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसकी 0 लगा दी और लिमिट आगे कंटिन्यू लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। लिमिट अगर लगा दी तो सारे x की जगह पे 0 रखो और आगे से लिमिट वाला निशान हटा दो,
ऐसे करना है, ठीक है। ये मेथड होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं होगा कि आपका डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख दी और डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना, जो भी फाइनल आंसर आएगा ना वो कैसा आएगा, कभी कभी 0/0 आ जाएगा, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो ये ऐसी चीज़ होती है 0/0 या इन्फिनिटी, तो इन सारी चीज़ों को क्या क्या करना है, ये सारी होती है इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। मतलब क्या है, कोई भी आंसर अगर आपका 0/0 आ गया है तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। इन्फिनिटी आ गया, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इनको बोलते हैं इनडेटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दूँ मैं, लिमिट दे दी x टेंड टू 1 और फंक्शन क्या दे दिया आपको, x - 1 x²-1। यहाँ पे जब भी 1 की वैल्यू पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 -1 1 - 1 0/0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ तक छोड़ के नहीं आना है, ये गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इतना तो आंसर करके ही आओगे, उसके नीचे लिखोगे दिस इज इनडेटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट 1 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमको कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मेथड के लिए हम आगे वाले मेथड आपको करवाते हैं, ठीक है। लेकिन बस ध्यान में क्या रखना है, 0/0 या फिर इन्फिनिटी, ये दो फॉर्म आपकी नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अगर आ गई है तो हम आगे वाले टाइप के आपको मेथड करवा रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में मोस्टली आपको 0/0 या इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको आगे वाले मेथड देखने ज़रूरी है। तो अगले टाइप का मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी फंक्शन दे दिया आपको, जैसे कि x² -1, मतलब आपको, चलो इसको उससे ही करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज ही करते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी आपको पॉलिनोमियल या फिर कुछ भी फैक्टर, किसी भी चीज़ के फैक्टर करने हैं, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि a+b का होल का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ a² - b², इसका क्या आएगा, a + b मल्टीप्लाई में a - b, ठीक है। अभी मैं आपको अगर बोलूँ a³ - b³, इसका क्या करना है, a - b लगाना है, माइनस नहीं आना तो माइनस लगाओ, अंदर a² + b² प्लस में ab, ठीक है। a³ + b³ अगर आ गया है, इसमें क्या करोगे, प्लस का निशान है तो बाहर a + b प्लस में, और a² + b² - ab, ठीक है। ऐसे करना है। तो ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक माइनस वाली भी होती है, a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a - b का होल का स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लेकिन याद आपको सारी करनी है, कोई इंपॉर्टेंट हो कोई ठीक है। अभी क्वेश्चन वाइज करते हैं, ठीक है। साथ साथ आइडेंटिटी भी लिखता चलूँगा ताकि आपको याद भी रह जाए। ऐसा कोई फंक्शन दे दिया, ऐसे वाला क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, सबसे पहले तो वैल्यू एक्स की वैल्यू 3 ही पुट करो, ठीक है। 3 पुट करोगे, इसमें क्या आएगा, 3 का स्क्वायर -9, 3 - 3 कितना आ जाएगा, 9 - 9 3 - 3, 0/0 ब्रैकेट में लिख देना इनडेटरमिनेंट फॉर्म, मतलब इनडेटरमिनेंट फॉर्म आ गई। तो अब हमको इसको नॉर्मल सोल्व नहीं कर सकते, नॉर्मल वैल्यू नहीं रख सकते, इसको हम क्या करना है, सोल्व करना पड़ेगा। तो अभी सोल्व करने का मेथड क्या बताया मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हमको कोई आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर देखो, x² - 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x² - 3 का स्क्वायर, और नीचे x - 3 तो चल ही रहा है, आगे लिमिट लगा देंगे, ये अपना क्वेश्चन है ना, तो इसको मॉडिफाई करके हमने ये लिख दिया। अभी ये वाली आइडेंटिटी देखो, कौन सी वाली, x² - a², इसको क्या लिखोगे, x - a x + a, ठीक है। इसको इन दोनों के बराबर लिख दोगे, तो इसको
ओपन करके क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0। लिमिट तब तक साथ में चलेगी जब तक हम एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्स माइनस 3 रख देंगे इसको ऊपर वाले को, और एक्स प्लस 3 रख देंगे। नीचे एक्स माइनस 3 चल ही रहा है। इस ऊपर वाली चीज़ को इस फॉर्मूले के हिसाब से इन दो चीज़ों में तोड़ दिया हमने, उन दो ऐसे लिख दिया। तो अब देखोगे एक्स माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस 3 बचेगा। तो लिमिट एक्स की वैल्यू 0, एक्स प्लस 3 बचा हमारा। अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो अब लिमिट का साइन हट जाएगा और 0 प्लस 3 आ जाएगा। ये कितना होता है, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, तो अभी फाइनल आंसर आ गया। ऐसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले के हिसाब से आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट करते हैं। एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, सबसे पहले 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस में 6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसका क्या 4 प्लस में 6 4 माइनस 4, ये 0/0 आ गया, जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको देख के भी अगर पता लग जाएंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, क्वेश्चन में फिर भी लिख के आना है, ठीक है। तो लिख के आगे, अब इसके आगे करेंगे, आगे सोल्व, आगे फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से आपने क्लास 9th में क्या हुआ, एक पोलिनोमियल होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन से जब इसको सोल्व करोगे, फैक्टर निकालोगे इसके, तो क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, ठीक है। ये आपके फैक्टर आ जाएंगे। और नीचे वाले के क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ये एक्स माइनस 2 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, तो इसको ये लिख दिया हमने, और ये इसके बराबर होता है, तो इसको हम ये लिख देंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। माइनस से माइनस वाले ये गया, तो क्या बच गया हमारा, लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक्स माइनस 3 बटे में एक्स प्लस 2। अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे क्या आएगा, ये 0 माइनस 3 क्या आएगा, 0 माइनस 3 0 प्लस 2, तो -3/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपका आंसर निकाल दें। सेम ये इस वाले में क्या करोगे, सबसे पहले 1 की वैल्यू पुट करोगे, 1 माइनस 1, ठीक है, 0/0 आ गया, जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। लिख के आना, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे क्या करना है, तो किसी फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे इसमें, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस में एक्स ए बी एक्स ही आएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई, जो आइडेंटिटी मैंने शुरू में लिखाई थी, बस उसी की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे ए की वहाँ पे ए था, यहाँ पे ए को 1 रख दिया मैंने, और बाकी सब सेम है, ठीक है। इसको इसी जगह पुट करोगे, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस एक्स बटे में एक्स माइनस 1 तो था ही ये वाला, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अभी जो बचा है ऊपर क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स बराबर नहीं है, ये साथ में चलेगा, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में एक्स, ठीक है। अभी एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। 3 इसका आंसर आ गया। ऐसे आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। और ये आपको पहचान करनी है कि ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाले मेथड से होगा तो फैक्टराइजेशन करना है, दूसरे वाले मेथड से होगा तो दूसरे वाले मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन कैसे अप्लाई करना वो आ गया। अभी दूसरा वाला मेथड सीख लेते हैं। अभी दूसरा वाला मेथड क्या है, रूट वाला मेथड। मेथड का नाम है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन आपने पहले भी किया होगा, जब रूट में ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, सोल्व करना मुश्किल हो जाता है तो उसको रैशनलाइज करते हैं पहले, ठीक है। तो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लिमिट वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो पुट ही कर दो, 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 0 2x 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा, √1 माइनस √1 2 इंटू 0 0 1 माइनस 1 0, ये 0/0 आ गया। इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। आपके पास तरीका कौन सा है, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपने किया भी होगा, √1 प्लस, इसको तो सेम टू सेम ऐसे लिख दो क्वेश्चन को, 2x, जो भी रूट में ऐसी माइनस चीज़ दे रखी हैं, रूट वाली चीज़ सेम टू सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो और सेम टू सेम चीज़ से डिवाइड कर दो। सेम टू सेम से करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन जो भी इनके बीच में साइन दे रखा है उसका अपोजिट साइन लगा देंगे, ठीक है। और आगे लिमिट तो हमारी चल ही रही है 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये पूरा
इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली चीज़ नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वो वाली आइडेंटिटी याद आ रही है। ये इस पूरे को ए मान लिया, माइनस में ये पूरे को बी मान लिया। किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, ये भी ए है ये भी बी है। लो आपके पास निशान कौन सा है, प्लस में। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, जो आइडेंटिटी शुरू में लिखवाई थी वही वाली आइडेंटिटी है। तो इसको करो, इसका स्क्वायर करो माइनस इसका स्क्वायर करो, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। और नीचे वाले को 2x को पहले इससे करवाओ फिर इससे करवाओ, क्या आ जाएगा, √1 + x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 - x का स्क्वायर, डिवाइड में 2x ब्रैकेट में 1 + x प्लस में 1 - x, ऐसे आ जाएगा। इसका स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, ऊपर क्या बचा 1 + x माइनस का 1 - x, नीचे क्या बचेगा 2x √1 + x प्लस में √1 - x। ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा। अभी आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सेम अभी लिमिट नहीं रखेंगे। ये क्या आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा 1 + x - 1 प्लस में x। ठीक है, 2x तो चल ही रहा है, √1 + x प्लस में √1 - x, क्या हो जाएगा 1 से -1 गया, ऊपर 2x आ गया, x और x 2x हो गया, नीचे 2x दे ही रखा था, √1 + x प्लस में √1 - x। 2x से पूरा 2x कट गया, बस ये बचा है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू जब पुट करोगे तो अब ये लिमिट का निशान हट जाएगा। ठीक है, लिमिट का निशान हटेगा तो क्या आ जाएगा, √1 प्लस में 0 प्लस में √1 माइनस में 0, 1/√1 प्लस में √1, 1/2, आंसर आ गया। ऐसे आपको रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट एक मेथड दे रखा है, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ये बस सिंपल आइडेंटिटी यूज़ आपको पहले तो याद करनी है, फिर इसको यूज़ कैसे करनी है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ तो इसको करते हैं अभी। इसमें क्या है, x की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, माइनस a की पावर n, किसी भी कांस्टेंट की पावर n सेम पावर है और सेम x - a नीचे दे रखा है और लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू a n a की पावर, ये हो जाएगा। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्ट वो करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन है एक, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 - 8 बटे में x - 2, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में जब आप डायरेक्ट 2 रखोगे ना, इसको क्या आएगा, 2 की पावर 3 - 8 2 - 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 - 8 2 - 2, 0/0। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। यहाँ तक तो आपको लिख के ही आना है। इसके बाद मेन क्वेश्चन अपना मेन आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन आंसर में ये आपको दिख रहा है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, या तो हम अब वो पहले वाली आइडेंटिटी मैंने बताई थी a³ - b³ जो पीछे आइडेंटिटी लिखवाई थी उससे कर सकते हैं। लेकिन उस वाली आइडेंटिटी पे तो हमने बस a³ तक किया था हमने, लेकिन क्यूब से भी ज़्यादा अगर पावर आ गई 4 5 6 7, इतने तो फॉर्मूले हमको याद नहीं है, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है। x की पावर कितनी भी हो, 10 दे दी, 100 दे दी, 1000 दे दी हो, ठीक है, बट ऐसी फॉर्म में दे दी हो तो उसको हम ऐसे सोल्व कर देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इस वाले क्वेश्चन को इस जैसा बनाएंगे। x की पावर n कितना है, 3 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x की पावर 2 दे रखी है, क्या बनाएंगे, x की पावर 3 तो दे ही रखा है, 8 को a की पावर 3 बनाना है, मतलब 3 तो दे ही रखा ना, n 3 है, तो 8 को किसकी पावर 3 बनाएंगे, 2 की पावर 3 बनाएंगे, और x - a मतलब x - 2 ये तो दे ही रखा है नीचे। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया, तो इस फॉर्म के हिसाब से इसका आंसर आएगा n a की पावर n - 1, n कितना है 3, a कितना है 2 की पावर n - 1, 3 - 1, 3 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, ऐसा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ गया x की पावर n - a की पावर n और नीचे भी x - a दे रखा हो और लिमिट x टेंड्स टू a दे रखी हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट वाला पार्ट है, अगला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, लिमिट एट इन्फिनिटी मतलब क्या है, अब तक जो लिमिट दे रखी थी या तो लिमिट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 या 0 दे रखी होती है, या इन्फिनिटी नहीं दे रखी थी। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन अगर आ गया तो हम क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया आपको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर 7 प्लस x³ प्लस 1
एक्स की पावर 8 माइनस 3 एक्स की पावर 6 प्लस 5। तभी क्वेश्चन पहले लिख लेना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ, इन्फिनिटी वाली लिमिट वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, कोई दो फंक्शन मिलेंगे आपको, बटे के ऊपर डिवाइड के ऊपर एफ एक्स मिलेगा, नीचे जी एक्स मिलेगा। मतलब एक्स के दो फंक्शन मिलेंगे, सीधी बात याद रखो बस। जैसे यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन ऊपर दे रखा है, एक नीचे दे रखा है, और लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ऐसा कुछ बनाना है, 1/x की पावर कुछ बनानी है, ताकि एक्स में इन्फिनिटी रखो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, कैसे बनानी है वो बताता हूँ मैं। ऊपर वाले फंक्शन को पकड़ो पहले। तो ऊपर वाले फंक्शन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 7। तो उस वाले में 7 एक्स मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लो, एक्स पावर को कॉमन लोगे क्या आएगा। और नीचे वाले में भी सेम ऐसा ही करो, जो मैक्सिमम पावर है ना एक्स की पावर 7 है, तो ऊपर वाले में एक्स की पावर 7 कॉमन ले लो, नीचे वाले में एक्स की पावर 8 कॉमन ले लो। तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाले में एक्स की पावर 7 कॉमन लोगे तो कॉमन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, अंदर लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स 1/x की पावर 4 ही आएगा ना, 4 प्लस 1/x की पावर 7 बटे में क्या आएगा, एक्स की पावर 8 कॉमन लिया है तो 1 माइनस 3 बटे में एक्स की पावर 2 प्लस में 5 बटे एक्स की पावर 8। ठीक है, ये अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो ऐसे देखो, मैक्सिमम पावर को जब कॉमन लोगे तो जब आप इसको ओपन करोगे एक्स की पावर 7 को ये करोगे तो ये वाली चीज़ आनी चाहिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। जब इसको एक्स की पावर 4 से बटे में मल्टीप्लाई करोगे ना, नीचे 4 है ऊपर पावर 3 है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो एक्स पावर 3। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, 1 के डिवाइड में बटे 7 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 1 बचेगा। तो ऐसे ही आपको कॉमन लेना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमने कॉमन ले लिया, तो अब उसका आगे क्या करना है, एक्स की पावर 7 और इसमें एक्स की पावर 8 कट जाएगा, तो 1 बटे में एक्स बचेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा, ऊपर तो बचा 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 7, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 3 बटे एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 बटे एक्स की पावर 8। ठीक है, लेकिन एक एक्स भी एक्स्ट्रा है। बस अब क्या करना है, अब आपको इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देनी है, बस इतना ही करना है। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ 1 प्लस में 1/इन्फिनिटी की पावर 4, 1/इन्फिनिटी की पावर 7 डिवाइड में एक्स क्या है इन्फिनिटी, 1 माइनस 3 बटे इन्फिनिटी स्क्वेयर प्लस में 5 बटे इन्फिनिटी 8। अब इन्फिनिटी की पावर 1 हो 2 हो, हमको क्या क्या मतलब, सब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो बचेगा क्या, ऊपर 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 3 इंटू 0 ही आ जाएगा, प्लस में 0। ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनिटी तो था ही, तो ये क्या बच गया हमारा, ऊपर 1/इन्फिनिटी इंटू 1, तो 1/इन्फिनिटी ये 0 होता है। आपका ये आंसर आ गया फाइनल, 0 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे आपको इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन करने हैं जिसमें ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन दे रखा हो, ऐसे आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेके आपको ऐसे काट देना है। उसके बाद में 1/x की वैल्यू, 1/x जहाँ जहाँ पे दे रखे हैं उनमें x की वैल्यू लिमिट के साथ पुट कर दोगे तो वो 0 0 बन जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले वाले कुछ मेथड्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।